अब ये बीएससी का सेकंड पेपर है, यानी सेकंड बुक है, सेकंड सेमेस्टर। यहाँ पास आप पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर। सब लोग ध्यान दीजिए, सब लोग जुड़ जाइए पढ़ने के लिए, ठीक है। ये सेकंड बुक है आपकी, पार्ट बी, ठीक है। ये लिखा हुआ है पोलर कोऑर्डिनेट्स स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ध्रुवीय निर्देशांक, इसका होता है ध्रुवीय निर्देशांक सरल रेखा। देखो इंट्रोडक्शन में इसमें क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन इन परिचय में, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन प्लेन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय टू क्वांटिटीज। इन दिस system we take two straight lines known as the x-axis and y-axis. These lines are drawn in a plane perpendicular to each other. Let xy be the coordinate of a point where x and y are the distance of the point from y and x-axis respectively. Beside this, there is another system of coordinate known as polar coordinates. ये लिखा है कि समतल में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांकों को दो राशियों द्वारा व्यक्त किया जाता है या व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रणाली में हम दो सीधी रेखाएं लेते हैं जिन्हें एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहते हैं। ये रेखाएं समतल में एक दूसरे की लंबवत खींची जाती है। मान लीजिए एक्स वाई किसी बिंदु के निर्देशांक है, जहां एक्स और वाई क्रमशः वाई अक्ष और एक्स अक्ष के बिंदु की दूरियां हैं। इसके अलावा निर्देशांकों की एक अन्य प्रणाली भी है जिसे ध्रुवीय निर्देशांक कहते हैं। जैसे देखिए, आपको यहाँ निर्देशांक बना लेते हैं। देखिए ऐसे एक्सिस बना लेंगे यहाँ, जो उसमें बोला है इंट्रोडक्शन में। ये देखिए, ये वाई डैश, ये एक्स है और ये वाई है, ये वाई डैश यहाँ, और ये एक्स डैश है, ठीक। यहाँ जो आपका ओ पॉइंट है, इस पर ये पोल है। इससे हमने पोल एक्स वाई की बिटवीन से ये जो इसकी डिस्टेंस जो होगा वो पी, ठीक है, पी। और ये हमारा एक्स और वाई की डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ एक्स कामा वाई बन जाएगा पी का निर्देशांक, ठीक है। यही देखो बोल रहा था, वाई अक्ष और एक्स अक्ष की दूरियां, इसके अलावा निर्देशांकों के अन्य प्रणाली भी जिसे ध्रुवीय निर्देशांक कहते हैं। यहाँ पास मैंने एक्स और वाई अक्ष का ये दूरी लेकर मैंने इसके निर्देशांक बना दिया, ठीक है ना। तो ये अभी परिचय में बोला था आपको, इंट्रोडक्शन में। अब इसके आगे देखो क्या बोल रहा है जी। अब यहाँ पास लिखा हुआ है पोलर कोऑर्डिनेट। लेट यहाँ ओ बी अ फिक्स पॉइंट। यहाँ मैं देखो एक बना लेता हूँ चित्र भी पहले, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए अब नीचे बना लूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा मैं आपको यहाँ पास बना के दिखाता हूँ। ये आपका प्लेन बन गया, यहाँ एक्स है, ये वाई है, ठीक। यहाँ एक्स लिख दिया मैंने और इधर एक्स डैश, और ये वाई डैश, ठीक। अब यहाँ पास देखो लिखा हुआ है लेट
मान लेते हैं कह रहा है कि ओ भी एक फिक्स पॉइंट, यहाँ पास एक ओ फिक्स पॉइंट है, इस पर ओ हमने एक फिक्स पॉइंट ले लिया। अब देखो क्या कहा, इन अ प्लेन नॉन एज द पोल ओरिजिन, देखो इसी पर एक पोल जो ओरिजिन पॉइंट एंड ओ ए, तो देखो ये हमारा एक ये ओ ए हो गया, बी एक फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना, इन द सेम प्लेन नॉन एज द इनिशियल लाइन पोलर एक्सिस, इनिशियल लाइन यहाँ से देखिए एक पोलर एक्सिस इनिशियल लाइन ले लेते हैं, ये इसको हम पी दे दिए नाम, ठीक। अब देखो क्या लिखा हुआ है, कंसीडर एनी पॉइंट पी, ये देखो हमने कंसीडर एनी पॉइंट पी प्लेन आप ओ ज्वाइन ओ एंड पी, यानी ओ और पी को मैंने ज्वाइन कर दिया। द लेंथ ओपी यूजुअली डिनोट बाई आर एंड इज कॉल रेडियस वेक्टर, देखो ये रेडियस वेक्टर, तो इसको किससे डिनोट बोला है, इससे बोला है कि इस पर हम आर ले लें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या कहा, आप द पॉइंट पी एंगल AOP इज यूजुअली डिनोट बाई ए, तो देखो AOP डिनोट बाई, ये देखो डिनोट बाई ए, यहाँ जो AOP है यहाँ थीटा होना चाहिए, ठीक, तो यहाँ AOP डिनोट बाई थीटा, ये ऐसे, एंड इज कॉल्ड विक्टोरियल एंगल ऑफ द पॉइंट पी, देखो इसको विक्टोरियल एंगल कहा गया है, ठीक। दीज टू नंबर आर एंड थीटा, these two number r and theta take in this order are called polar coordinate, तो ये क्या बन गया यहाँ पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक, r कामा थीटा ऑफ द पॉइंट p, सो द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट p आर, देखो r कामा थीटा, तो ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट का ऐसे बनेगा, पोलर कोऑर्डिनेट से ये। अब इस पर देखो यही चीज को मैंने यहाँ पास स्पेस छोड़ दिया था, अब यहाँ पास ये चीज को आपने देख लीजिए कि ये पोलर कोऑर्डिनेट ऐसे बनता है एक्स एक्सिस पर, ये क्या क्या चीज लिया, देखो मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है ना, इसमें सिर्फ पढ़ना है ये चीज कैसे बनता है। अब इसके आगे देखिए यहाँ पास लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है ये चीज को अब देखते हैं, ठीक है ना, तो देखिए आप प्रयास करिए अपना पेन कॉपी लेकर बैठिए ताकि आपको ये दिक्कत ना हो, सलूशन आप करते जाइए, एक नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना, नोट्स नहीं बनाएंगे ऐसे आप पढ़ेंगे कुछ नहीं आएगा, आपको जान नहीं पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ एक्सिस बना लेते हैं, ये ऐसे, ये इसको एक्स डैश, ये हमारा एक्स है, ये वाई, ये वाई डैश, ठीक, यहाँ हम थोड़ा लिख देते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट यहाँ एक्स कामा वाई बी द कार्टिजन, बी द कार्टिजन, कार्टिजन कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स, ठीक, ऑफ अ पॉइंट P
with respect ठीक है r, यहाँ पास t with respect t, ये बात को ध्यान देना। एंड यहाँ पास ओ एक्स, ये आपका यहाँ बना देते हैं, ओ एक्स हो गया ये, एंड ओ वाई एज ठीक एज द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। अब देखो मैंने इतना लिख लिया। अब यहाँ पास देखिए, ये आपका y है, ये x एक्सिस है। अब इस पर मैं क्या करता हूँ, ये p ले लिया, ठीक, और ये मेरा r से डिनोट है ही है। देखो इसमें लिखा ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ, ये x कामा y। देखो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर एक लम डाल देता हूँ। देखो कैसे, यहाँ से ये लम डाल दिया, ये किसके पैरेलल है, y के, और यहाँ से ये किसका है, x का। ये हमारे पास क्या है, थीटा। ठीक है, इतनी बात को ध्यान देना। और ये पॉइंट है, इसको हमने ए लेट कर लेते हैं। ये चीज को बहुत ध्यान देना है। यहाँ पास मैंने ये लिख लिया यहाँ लेट कर कर कि OP इक्वल R, ठीक है, और एंगल AOP बराबर थीटा। ठीक, अब ट्रायंगल AOP या इन ट्रायंगल लिख लीजिए, इन ट्रायंगल AOP। अब यहाँ आपको ध्यान देना है। देखो मैंने यहाँ लिख लिया एक्स वाई भी कार्टेशियन है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बना लिया। यहाँ पर देखिए पॉइंट P जो है वो WRT यानी विथ रिस्पेक्ट, इसको हमने एक निरपेक्ष मान लिया है, ठीक है ना, किसके, O और OX एंड OY के बिटवीन एज द ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए OP मैंने लेट कर लिया R, AOP थीटा। अब इस पर आपको ध्यान देना है, कास थीटा अगर लेते हैं तो हमको क्या फाइंड हो जाता है। देखो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस, तो कास का मतलब बेस OA अपान OP, तो OA क्या है हमारे पास, x है, और ये R है, तो x हमको क्या पता हो जाएगा, R कास थीटा, ये चीज हो जाएगा। ठीक, देखो चेंज हो गया। अब यहाँ पास इसी प्रकार आप साइन का निकाल लें, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब OP, ये परपेंडिकुलर क्या दिया है, y अपान R। अब यहाँ पास क्या निकाल लेंगे, y इक्वल R साइन थीटा। तो देखो x और y, अब हमको ये चीज पता हो गया। देखो हमको क्या निकालना है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, ये तो हवा में जाता होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इससे हमको एंगल फाइंड करना है, और आर फाइंड करने के लिए इसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट यानी कोऑर्डिनेट को किस में ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो देखो
अब हमारे पास यहाँ अगर tan निकालते हैं तो tan का क्या होता है, tan थीटा बराबर ये परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना, निलंब बटा आधार होता है, तो क्या होता है AP बाई OA। अब हमारे पास tan थीटा, तो AP हमारे पास देखो y है, ये x है। अब इसमें एंगल फाइंड करना है तो tan बराबर tan इनवर्स y अपान x, इसलिए इसको देखो इससे हम एंगल फाइंड कर लेंगे। अब देखो, अब हमको r फाइंड करना है। r फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या तरकीब लगाना है, आपको इस पर r फाइंड करना होगा, तो आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्यों, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इन इक्वेशनों को हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ये स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इक्वेशन, यहाँ थोड़ा से इक्वेशन लिख देता हूँ, ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, तो जब इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर और कास स्क्वायर, इसी तरह इसको देखिए, थोड़ा हम यहाँ लिख देते क्योंकि यहाँ पास लिख चुके हैं तो यहीं लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ ये एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर यहाँ कास स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है। और ये वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकेंड है। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। एडिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो यहाँ पास जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया और हमको ये हो गया कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रखा देते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ आर स्क्वायर इंटू 1। ठीक, अब आर की वैल्यू निकालना होगा तो अंडर रूल लग जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस प्रकार हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के नियम में आपको आर और थीटा का वैल्यू निकालने के लिए ही सिखाया जाता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में। तो यहाँ तक तो आपने देखा, देखिए इंट्रोडक्शन में आपने देखा कि इंट्रोडक्शन में आपने जो पढ़ा उसमें क्या पढ़ा आपने कि एक्सिस एक्स और वाई के बीच में कैसे हमको, यानी एक जो कार्टेशियन दिया है, जो कार्तिक तल दिया है, इसमें ओपी कैसे फिक्स किया गया है, एक्स और वाई पी के स्थान पे क्यों लिया गया है कि इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस को हमने यहाँ पास इसको ले लिया, ये दिखाया इंट्रोडक्शन में कैसे होता है। और आपको ये पोलर कोऑर्डिनेट कैसे बनता है, ये हमने देखो ये पहले से लिख लिया था। और उसके बाद कैसे ये बनता है, ये फिक्स पॉइंट होता है, ये पोल होता है, ये ओ ए, और इसमें से एक हमने ये
x और y के बिटवीन हमने क्या एक इनिशियल पॉइंट की दिया है OP, इसको r ले लिया है, तो ये थीटा और r मिलकर हमको ये P का यानी पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको हमने दिखा दिया है। ठीक है, अब उसके बाद हमने पढ़ा क्या, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या सीखा। ट्रांसफॉर्मेशन में ये सीखना है कि हमको x और y दिया रहेगा वैल्यू, तो हम ये क्या फाइंड कर लेंगे, एंगल फाइंड कर लेंगे। ठीक, इस पर हम क्या फाइंड कर लेंगे, एंगल फाइंड कर लेंगे। ये बात को ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये एंगल फाइंड कर लेंगे और इसी में से हमको एक चीज और फाइंड करना होगा, आर फाइंड करना है। तो इस प्रकार आर को फाइंड कर लेना है। ठीक, ये चीज सीखना है। ये सब चीज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये सब चीज आपको जानकारी होना अनिवार्य है। अगर ये नहीं आ रहा है तो समझ लो फिर सब दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए छोटी छोटी चीजें इसको पहले कंप्लीट करा देते हैं, तब आप आगे बढ़िए। ठीक, तो आप देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट, इसमें कैसे होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये पढ़ लेते हैं तो कुछ न कुछ हमको जानकारी रहेगी। देखिए अब हमारे पास देखिए यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, वही बनाएंगे कार्टेशियन, ये इस प्रकार। यहाँ हम क्या ले लेंगे, O, यहाँ पोल O, यहाँ से हम एक ये पॉइंट P1 दे देंगे इसका नाम। ठीक है ना, और इसको हम थीटा 1 कर देंगे और यहाँ से ये एक पॉइंट इसको कर देंगे, इसका नाम हम P2 कर देंगे और यहाँ से पूरे में से यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको क्या मान देंगे, थीटा 2। ठीक है, तो हमारा ये वाला एंगल क्या पता हो जाएगा, कौन सा, ये वाला एंगल। थीटा 2 में से थीटा 1 निकाल देंगे, ये देखिए थीटा 2 में से थीटा 1 निकाल दोगे और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पास से यहाँ पास इसको मिला देंगे, तो ये वाला हमारा क्या बन जाएगा। अब देखो ये हमारा ये वाला पोल जो R1 हो जाएगा और ये वाला पोल जो है R2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात को आपको ध्यान देना है। अब हमको ये जो लिखा हुआ है ये क्या होगा, R1 कामा थीटा 1 और यहाँ पास ये हमारा R2 कामा थीटा 2। अब इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेना है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इतना तो आपको क्लियर हो गया है। ठीक, थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो यहाँ पास लिखना क्या है, ये चीज बहुत जरूरी है, थोड़ा लिखना आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पास लेट कर लेने, तो यहाँ OA क्या है, OA बी द इनिशियल लाइन, क्या है, इनिशियल लाइन। ठीक, इनिशियल लाइन एंड ये O क्या है, पोल है, O क्या है, O द पोल। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब नेक्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर 2 पॉइंट्स, देखिए कंसीडर 2 पॉइंट्स, कौन कौन पॉइंट्स, यानी P1 क्या दिया है, ये इसको लिख लो यहाँ, यानी यहाँ R1 जी
r1 कामा θ1 एंड यहाँ P2। अब उसके बाद देखिए r2 कामा θ2। ये चीज को जानना ये सब जरूरी है, ठीक है। ये इन द कहाँ है, ये प्लेन, इन द प्लेन। ये अब हमको ये चीज पता हो गया। इन द ट्रायंगल या इन ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल, देखिए यहाँ पास P1 O P2, इन ट्रायंगल P1 O P2। अब हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, बाई यहाँ लिख देना है बाई कोसाइन रूल, बाई कोसाइन रूल, बाई कोसाइन रूल। ध्यान देना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमको किसकी डिस्टेंस फाइंड करना है, इसकी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमने ये P1 P2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे, होल स्क्वायर ऐसे। अब हम क्या करते हैं, O क्या हो जाएगा आपका, O1 का होल स्क्वायर प्लस O2 का होल स्क्वायर, यहाँ -2, ठीक है। यहाँ OP1 ये डॉट OP2, यहाँ cos एंगल P1 OP2, ये चीज है। अब इस पर जो चीज दिया हुआ है इसको रख लो। तो इस पर क्या क्या चीज दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। OP1 हमारे पास क्या है, R1 का स्क्वायर, और ये है R2 का स्क्वायर -2, यहाँ ये R1 है R2 है, ये R1 डॉट R2, यहाँ cos थीटा के सन क्या होगा, θ2 माइनस θ1। ये चीज देखो मैंने यहाँ पास ये देखो थीटा निकाला, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका क्या है, ये आपका डिस्टेंस का फार्मूला हो गया P1 P2। ये पोलर कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस फार्मूला है, R1 प्लस R2 माइनस 2R1 इंटू R2 cos थीटा माइनस 2। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये चीज बहुत जरूरी है, इतने चीज को आपको बहुत ध्यान देना है, तभी हम आगे फिर कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो फिर अगला पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए